हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तानो विजन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। बच्चे, आज हम क्या करने वाले हैं, एक बहुत ही अच्छा चीज हम करने वाले हैं। ठीक है, एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मतलब उसके ऊपर आते हैं एग्जाम में, तो क्या होता है कि ज्यादातर एस्पिरेंट कर नहीं पाते सॉल्व, या करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। उस टॉपिक का नाम है स्पेशल सीरीज। हाँ, स्पेशल सीरीज जो होती हैं, कई तरह की ऐसी सीरीज होती हैं जो मतलब जो कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं, या जिनको करने के तरीके अलग होते हैं। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं होती, लेकिन ये फिर भी जो है कन्वर्टेबल होती हैं। कन्वर्टेबल का मतलब ये होता है कि आप किसी भी सीरीज को किसी भी दूसरी सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह की जो सीरीज होती हैं, जिनको सॉल्व करने के तरीके अलग अलग होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पेशल सीरीज। ठीक है, इनमें कुछ एक प्रॉपर्टी फॉलो होती है। हर तरह की सीरीज में अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं। तो ये अलग अलग तरह की सीरीज होती हैं, जिनमें से हम जो है आज की क्लास में कुछ सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आपके एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले तो अगर मान लेते हैं ये टॉपिक हमारे को करना है, तो हमारे को क्या क्या आना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप स्पेशल सीरीज कर रहे हो ये टॉपिक, तो आपको पहले ना कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए सर। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लेते हैं कोई भी प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बेसिक प्रोग्रेशंस के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होती है कोई भी प्रोग्रेशन, कि जैसे मान लेते हैं ये प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ये कब होगी, जब इसका गैप सेम होगा, डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, डिफरेंस कॉमन होगा। जैसे इसमें दो दो का डिफरेंस है, तो ये प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको सम निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला दो होते हैं, एक होता है एन बाई टू, है ना, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला और होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, है ना, और क्या होता है, ए प्लस ए एन होता है। अब इसमें अगर मान लेते हैं nth टर्म पीछे से निकालनी है, nth टर्म, है ना, फ्रॉम एंड आपको पीछे से निकालनी है अगर आपको nth टर्म, तो उसका फॉर्मूला होता है an माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो है वो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पहले पता होने चाहिए। फिर इसी तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसमें होता क्या है कि जो रेशियो होता है वो सेम होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म सेम, मतलब टर्म का जो डिफरेंस होता है वो सेम नहीं होता है। यहाँ पे सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग टर्म का रेशियो सेम होता है। जैसे 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करने पे 2 आएगा, 16 को 8 से डिवाइड करने पे 2 आएगा, और 32 को 16 से डिवाइड करने पे 2 आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो, तो यहाँ पे रेशियो सेम है। तो अगर इसमें कभी भी nth टर्म निकालनी होती है, तो ये होता है ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन होता है। और एस एन कभी भी निकालना होगा, तो एस एन क्या होता है बच्चे, एस एन के फॉर्मूले दो तीन होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एस एन के फॉर्मूले यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर लिखता हूँ इसको, है ना। तो ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन तो nth टर्म का है। अगर आपको एस एन निकालना है इसमें, तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट दो तरह की जीपी के लिए होता है। जैसे फाइनाइट जीपी है, तो इसका एस एन सम का जो फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। एक तो ये वाला होता है अगर आर जो है वन से बड़ा है। अगर आर जो है वन से छोटा है, तो इसका फॉर्मूला होता है वन माइनस आर रेस टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, ये होता है अगर आर क्या है, वन से छोटा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है, इनफाइनाइट क्या है, जीपी है, फॉर इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, इनफाइनाइट जीपी है सपोज करो आपके पास में, तो एस एन का फॉर्मूला फिर अलग होता है। देखो यहाँ पे तीन आंसर आ सकते हैं इसके, इन्फिनिटी ए अपॉन वन माइनस आर, और माइनस का इन्फिनिटी। माइनस का इन्फिनिटी तब आएगा जब आर माइनस वन से छोटा होगा। अच्छा, तो प्लस का इन्फिनिटी कब आएगा, देखो प्लस का इन्फिनिटी तब आएगा जब आर जो होगा वन से बड़ा होगा। तो सर ये तीसरा वाला कब आएगा, तीसरा वाला तब आएगा जब ये इसके बीच में आएगा। ठीक है, माइनस वन और प्लस वन के बीच में अगर आर है, तो इनफाइनाइट जीपी का जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है ए अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, उस केस में। इसी तरीके से थर्ड सीरीज होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आपको कुछ अलग से याद नहीं करना। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल जो होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना दे। तो आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सॉल्व मतलब फॉर्मूले हम यूज करते हैं। इसके लिए अलग से फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमारे को। ठीक है, अब इसके ऊपर सर क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो जनरली क्या होता है, जब इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन वो ऐसे आएंगे कि एक सीरीज दे रखी होगी, एक सीक्वेंस दे रखा होगा। जैसे एक सीक्वेंस ये दे रखा है, ठीक है, और ये सीक्वेंस क्या होगा, कभी भी
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं बना रहा होगा। मैं नहीं वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पे, आप समझ पा रहे हैं? ये इन तीनों में से कुछ भी नहीं बना रहा है, ना तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा, ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगा, ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाएगा। लेकिन आपसे बोला जाएगा कि इसको ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके कुछ ऑपरेशन लगा के क्या इसका आंसर आएगा। तो अब आपको एक चीज का यूज करना है जो आपको भगवान ने बहुत अच्छे से दी है, ब्रेन। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको इस तरह का सीक्वेंस मिलेगा तो आपको क्या होगा ना, जैसे इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई साहब कि इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सारे के सारे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सारे के सारे सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और मुझे ये पता है जब भी मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 9 की पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 अप टू कितनी पावर, इनफाइनाइट पावर, है ना, इतना तक ये चलेगा। तो हो क्या रहा है, जैसे अगर मैं मान लेता हूँ 2⁻³ और 2⁻5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे पता है 2⁻3 + 5 लिखा जाता है, यानी 2 की पावर 8 होता है ये। तो मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड होती है, तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब जैसे ही आप इसमें ये मतलब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे ना, सीक्वेंस को थोड़ा सॉल्व करोगे तो आपको ना यहाँ पे या कहीं ना कहीं एक ऐसा नया सीक्वेंस मिलेगा या ऐसी एक प्रॉपर्टी मिलेगी जिससे ये कोई ना कोई एक सीक्वेंस बनने की तरफ अप्रोच करेगा या कोई ना कोई सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये पहचानना है कि वो प्रॉपर्टी है कौन सी, वो कौन सी प्रॉपर्टी दे रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दे रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की दे रहा है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की दे रहा है, या अन्य कोई प्रॉपर्टी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली ये तीन होंगी, ऐसा भी हो सकता है कुछ और प्रॉपर्टीज देते हैं, कुछ और एक बेसिक प्रॉपर्टी फॉलो कर लें। ठीक है ना, तो आपको बस वो पहले प्रॉपर्टी को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग उसको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी बोला है वो करना होता है आपको। ठीक है ना, तो जैसे अब इसको ऊपर वाले को हम फोकस करें, अगर ये तो 9 की पावर है तो अगर ये पावर सॉल्व होगी मेरी ऊपर वाली तो मेरा पूरा आंसर आ जाएगा। तो 9 की जो पावर है ऊपर वाली ये एक इनफाइनाइट सीरीज है ना। पहले आपको ये चेक करना है कि ये जो सीरीज है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। मुझे ये दिख रहा है, देखो 3 3 9 होता है, 9 3 27 होता है, तो इसमें 3 3 का जो है वो रेशियो दिख रहा है मेरे को, है ना। तो अगर मैं 1/9 को 1/3 से डिवाइड करता हूं तो 1/3 का रेशियो कॉमन है इसमें। देखो 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा इसकी तो ये आ जाएगा, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, उसके आगे फिर अगली टर्म आ जाएगी, यानी इसका रेशियो कॉमन है। रेशियो कॉमन है तो ये क्या है, एक तरह का जीपी है, याद रखिएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनको ऐड करा गया है, तो सम का फॉर्मूला होता है बच्चे a/1 - r, अगर इनफाइनाइट जीपी है ये। तो मुझे क्या करना है, बस मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे a क्या है, पहली टर्म यानी 1/3 है, r क्या है, कॉमन रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे सर 1/3 का है। तो क्या करेंगे, a/1 - r ऐसे कर दूंगा मैं इसको। तो 9⁻1/3, 1 - 1/3 2/3, तो इसको कट कर दो तो 9 की पावर 1/2 आ गया, यानी √9 हो गया। √9 किसका होता है, तो आप बोलेंगे 3 का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करनी होती है, सीरीज या सीक्वेंस जो भी होते हैं ये सारे के सारे आपको इस तरीके से सॉल्व करने होते हैं। आगे बात समझ में। अब क्या सर हर तरह का सीक्वेंस ऐसे ही होता है, नहीं नहीं, देखो स्पेशल सीरीज अलग अलग तरह की होती है, ये मैंने एक एग्जांपल दी है, इसमें अलग अलग तरह की सीरीज आती है। मैं हर एग्जाम्पल पे 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है, उसके बाद नए एग्जाम्पल पे आऊंगा, इस तरीके से आऊंगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें ज्यादातर सीरीज कवर करें हम, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि एक क्लास में पूरी ना हो, ऐसा हो सकता है कि 2-3 क्लासेस लग जाएं, तो वो हम अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कितनी क्लासेस लग रही हैं इसमें। बट आपको कोशिश ये रहेगी कि जितना भी एग्जाम में आता है सारा का सारा उठा लें। और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पहले ही बता देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 405 यूथ कंपटीशन की बुक से लिए हैं मैंने क्वेश्चन, ठीक है, आप उस बुक में देखना, तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन होगा ये, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो जरा, ये क्वेश्चन दे रखा है इसी तरीके से, अगर आपको ये समझ में आ गया है जो मैंने पीछे बोला है, तो इस तरह का एक और क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, और 2 क्वेश्चन में मेरे को लगता है आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो इसको आप अगर आपको समझ में आ गया तो आप इन चारों में से एक आंसर है इसका, आपको ये बताना ही कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। जिसको समझ में नहीं आया वो स्क्रीन पर फोकस करेंगे, ठीक है। जिनको समझ में आ गया वो एक आंसर 30 या 40 सेकंड के अंदर अपने दिमाग में एक आंसर रखो कि सर इसका ये आंसर आ सकता है। अगर आपका आंसर मेरे से मैच कर गया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं करा तो देखो क्या मिस्टेक हुई है आपसे, ठीक है ना। तो देखो ये कुछ ऐसे बनेगा, पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। लिख के ये ऐसे 6⁻1/2 है, 6⁻1/4 है, 6⁻1/8 है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। और सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 6 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ऐसे बनेगा ये, है ना, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, है ना। तो इनफाइनाइट टर्म्स, तो अब इसको ध्यान से देखो, ये एक इनफाइनाइट जीपी ही है जिसकी पहली टर्म तो है 1/2
और इसका कॉमन रेशियो भी 1/2 का ही है, 1/4 को 1/2 से डिवाइड, देखो r की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 ही आएगी, है ना, मतलब 2 2 4 होता है तो 1/2 बन जाएगा। तो r की वैल्यू 1/4 ही आ रही है, तो इसका मतलब इसको 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ, a अपॉन 1 माइनस r करके। तो 1 माइनस 1/2 कितना होता है, बिल्कुल सही 1/2 होता है। इससे इसको कट कर लो, 1 टाइम कट हो रहा है, 6 की पावर 1, इसका आंसर कितना आ गया 6, इसका करेक्ट आंसर है, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। हलवा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, बस ऐसे ही हलवा लगेगा तुम्हारे को सब कुछ ना, आसान है ना। देखो यही चीज होती है, अगर आप चीजों को तरीके से पढ़ोगे ना तो आपको चीजें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी, है ना। अब देखो एक और चीज करवाते हैं हम आपको, जब आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हो, ज्यादातर क्या करते हैं जब आप टीजीटी पीजीटी की या किसी भी लेक्चरर पोस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर पढ़ते हो, चाहे वो कोई भी बच्चा है, ठीक है, चाहे वो कोई भी बुक पढ़ रहा है, लेकिन उसको उसने एक बार एनसीईआरटी तो जरूर देखी होगी। तो एनसीईआरटी अगर आप जैसे क्लास 11th की पढ़ रहे हो तो उसमें एक क्वेश्चन बड़ा आता है, आपने ये नोटिस करा होगा, ये वाला क्वेश्चन। मैं 1 मिनट ट्रिक पे बाद में आता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता होगा कि इसको ऐड करके कितना आएगा, है ना, इसको ऐड करके कितना आएगा। तो कभी अगर मान लेते हैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, मुझे ये पता है कि इसको ऐड करने के लिए बहुत अलग से एक मेथड होता है जो हम एनसीईआरटी में फॉलो करते हैं। ऐसा होता है कि अगर मान लेते हैं 777 777, इसको n टर्म्स तक ऐड करना है आपको, ठीक है। तो ये ना तो एपी होती है, ना जीपी होती है, ना एचपी होती है, ये सीक्वेंस कुछ नहीं होता। तो इसको ऐड करने का एक प्रिसाइज मेथड होता है, सीबीएसई जो एनसीईआरटी देती है वो ये देती है कि इसमें से 7 कॉमन ले लो, तो ये 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ऐसे 99 999 ऐसे बन जाता है। फिर 9 को हम लिखते हैं बच्चे 7/9, इसको लिखते हैं हम 10-1, इसको लिखते हैं 99 को 10 का स्क्वायर -1 मतलब 100-1, इसको लिखते हैं हम 10 का क्यूब -1 यानी 1000-1, और ऐसे करते 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 हम क्या करते हैं, इसको n टर्म्स तक ऐड करते हैं, ठीक है। अब इसको जैसे अगर पूरा क्वेश्चन ही मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे होता है, 7/9, ठीक है, 10 स्क्वायर 10 क्यूब हो जाता है, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जो आप मतलब आपने जो बेसिक्स सीखा है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसने सीखा है या जिसको पता है वो ऐसे सॉल्व होते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, एन टर्म्स तक। तो जब हम किसी बच्चे को भी सिखाते हैं तो यही बताते हैं कि इस तरीके से करना है। तो इसमें होता क्या है, 1 को n टाइम्स तक जोड़ रहे हो तो इसकी वैल्यू n हो जाती है, इसको जोड़ोगे तो ये एक तरह की जीपी है जिसकी पहली टर्म 10 है और कॉमन रेशियो कितना है 10 का है। तो इसमें सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इंटू आर रेस्ट टू पावर n-1 अपॉन r-1। तो हम इसको अगर करेंगे तो a हो गया बच्चे कितना 10 इंटू आर यानी 10 रेस्ट टू पावर n-1 अपॉन 10-1, ऐसा कुछ बनता है ये, ठीक है। इसको जब हम पूरा सॉल्व करते हैं तो देखो ये 9 बनेगा नीचे, तो ये 7/9 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये 81 हो जाएगा, और इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दी जाती है, और इस 9 का एलसीएम भी ले लिया जाता है, तो ये 9 इंटू एन 9n बनता है। तो ये कुछ इस तरीके से फाइनल आंसर बनता है 7/81, और 10 रेस्ट टू पावर देखो 1 है और इसको n के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो n+1 हो जाएगा, 10 इंटू 1 हो जाता है 10, ठीक है, और 9n माइनस का ये हो जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ बनता है। तो ये जो मिल रहा है ना, ये इसकी nth टर्म होती है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है आपको। अब ये होता है इसको सॉल्व करने का तरीका, अगर आपको मान लेते हैं सॉल्व करना है इस तरह के सीक्वेंस को तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि ये ना तो एपी बन रहा होता है, ना तो जीपी बन रहा होता है, ना कुछ और सीक्वेंस बन रहा होता है जिसका हमारे को डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। तो इसको अगर आपको ये तरीका पता है तो आप सॉल्व कर लोगे, नहीं पता तो आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि अगर आपको पता भी है तो आपको थोड़ा सा टाइम लेता है ना। तो आप इसको अगर ध्यान से देख पाओ तो थोड़ा टाइम ले रहा है। तो अगर आपको टाइम मतलब मान लेते हैं रिड्यूस करना है तो इसको एक तरीका होता है, इसको करने का तरीका ये होता है कि अगर मान लेते हैं आपके पास में कोई भी एक सीरीज आ गई जिसमें के 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 क क क क क किरण वाला के जो है बार बार रिपीट हो रहा है, के मतलब कोई कांस्टेंट नंबर, ठीक है ना। तो अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है, वो एन टर्म्स तक रिपीट हो रहा है, एन टर्म्स का मतलब ये है कि एक फाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, ठीक है ना, एन टर्म्स तक रिपीट हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका सम कितना होगा, ये सम निकालने का क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अगर आपको सम निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है k/81, फिर 10⁻n+1 -9n-10। तो आपने जैसे एक मान लेते मैंने बोला कि फाइंड द सम ऑफ
फाइंड द सम ऑफ, जैसे 5 प्लस 55 प्लस 555 ऐसे बोल दिया मैंने, प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक, ठीक है। ठीक है, इसका सम निकालना। तो बच्चे ये जो नंबर होता है इसको के बोलते हैं, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो अगर आपको इसका सम निकालना है एस एन, तो आपको करना कुछ नहीं है। करना क्या है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि एस एन इज इक्वल होता है के बाई 81 यानी 5/81, और अंदर वाली टर्म कभी भी चेंज नहीं होती, तो 10 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10 होगा। ये इसका आंसर हो गया। तो बस यहाँ पे ये नंबर डाल देना है और अंदर वाला सेम रहेगा। तो 10 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10, ये अगर आपको याद है तो हो गया, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी टर्म निकाल सकते हो आप इसकी ना। तो सपोज करो अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि इसका सम बताओ, फाइंड द सम ऑफ, या सपोज करो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। एन टर्म्स तक, ठीक है, कितने टर्म्स तक, एन टर्म्स तक। तो आपको याद रखना है के की वैल्यू जो होती है बस वही फाइंड करनी होती है। के की जगह पे क्या दिख रहा है, 2 है ना। यहाँ पे के की वैल्यू 2 है, हेयर लिखा है मैंने HERE है, ठीक है ना, कुछ गलत ना पढ़ लेना इसको। तो हेयर के इज इक्वल टू 2 है, तो इसका जो सम होगा एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, 2/81 और 10 रेज़ टू पावर n प्लस 1, ठीक है, माइनस 9n माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आई है मैंने क्या लिखा है, सब कुछ, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, मैं एक मिनट जरा स्क्रीन को सही करता हूँ, स्क्रीन में कुछ इशू आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज 3 प्लस 3 प्लस 3 अप टू एन टर्म्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान पीईटी, ठीक है, 2000 सन में लिखा हुआ है ये। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ से के फाइंड करना है। के कितना है, 3 है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है के बाई 81, है ना। और क्या होता है बच्चे, 10 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10। वैसे तो यहीं से मिल जाएगा आपको आंसर, देखो कौन सा वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है मेरे को उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको मान लेते हैं, थोड़ा सा वेरीफाई करना है अपने आंसर को, तो के की वैल्यू 3 डाल दो तो 3/81 हो गया, 10 रेज़ टू पावर n प्लस 1 हो गया, माइनस 9n माइनस 10 हो गया बच्चे। अब देखो यहाँ से 3 वन जा होता है, 327 जा होता है, तो 1/27 आ रहा है, 10 रेज़ टू पावर n प्लस 1 आ रहा है, माइनस 9n माइनस 10। तो कितना हलवा क्वेश्चन है, कितनी जल्दी सॉल्व हो जा रहा है। मेरे को इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देख के सॉल्व हो जा रहा है ना वो, है ना। तो इतना इजी हो जाता है अगर आपको चीजें मतलब आती हैं, अगर ये या आपको याद है, तो ये बहुत ज्यादा इजी है आपके लिए। लेकिन अगर आपको ये चीजें याद नहीं है, आपको ये नहीं पता कि इसका एक रिजल्ट होता है, तो टफ तो नहीं है, लेकिन ये है कि आपका टाइम जो है वो टाइम नहीं बचा पाएगी फिर, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन में बोल रखा है व्हाट इज द सम ऑफ 100 टर्म्स, सम टू द 100 टर्म्स ऑफ द सीरीज 9 प्लस 99 प्लस 999, है ना। 100 टर्म्स तक निकालना है, तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब इसको बनाइए, यहाँ पे एन टर्म्स की जगह पे मैंने 100 टर्म्स लिख दिया है, तो कोई दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी तुम्हारे को, इतना तो ब्रेन आपको यूज करना आना चाहिए, है ना। थोड़ी तो बहुत दिक्कत तो हम आपको दे सकते हैं इतनी ना। तो चलो 999,999, ठीक है, करना है इसको सॉल्व हमारे को। तो क्या आएगा इसका आंसर, देखो के की जगह पे कितना है, 9 है। अब एन की जगह पे कितना है, एन की जगह पे बचे 100 है, ठीक है। एन की जगह पे 100 है, एन टर्म्स निकालते हैं ना। तो फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला ये होता था एस एन का k/81, है ना। याद रखो 10 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10 होता है या नहीं होता। अब यहाँ पे n की जगह पे तो 100 रखूंगा मैं, k की जगह पे 9 रखूंगा, तो 9/81 हो गया बच्चे। फिर 10 रेज़ टू पावर 100 प्लस 1 हो जाएगा, है ना, माइनस 9 इंटू 100 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। सही है ये बात, कोई डाउट है यहाँ तक, पक्का। चलो इसको कट कर लेते हैं, ये कट हो रहा है ना। ये 1/9 आ रहा है, और इस इन दोनों में से एक काम करो, 10 कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकाल लो, 10। तो 10 कॉमन निकाल लेता हूं मैं, क्योंकि सारे ऑप्शन में 10/9 दिख रहा है ना मेरे को, दो ऑप्शन में। तो 10 कॉमन निकालता हूं बस इन दो में से, ठीक है, सिर्फ इन दोनों में से 10 कॉमन निकाल रहा हूं, सिर्फ इन दोनों में से। याद रखिएगा मैं सब में से नहीं निकाल रहा हूं, ठीक है। या इन दोनों में से ना निकाल के मैं सिर्फ इन दोनों में से निकालता हूँ, फर्स्ट वाले में से लास्ट वाले में से 10 कॉमन निकालता हूँ। 10 रेज़ टू पावर 100 बचेगा, एक पावर ज्यादा है क्योंकि वहां पे 100 प्लस 1 है। यहाँ पे 10 1 जा 10 होता है, तो -1 हो जाएगा, -9
इंटू 100 है, ठीक है। तो एक काम करो, ऐसे लिख लो 9 इंटू 100 900 हो गया। अब एक काम करेंगे, ये बन गया 10/9। 10/9 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बच्चे 10/9, है ना। 10⁻100 -1 माइनस 900/9 इंटू 10, ठीक है, सही है। ओके, कुछ गड़बड़ है? 9 इंटू 100 900 ही होता है। अरे यार ये 100 तो था, एक मिनट रुक जाओ। ये जो 10 होगा, ये 10 तो इसके साथ में मल्टीप्लाई में था ना, क्योंकि हमने कॉमन इससे लिया था। हाँ, मैंने गलती सुधार ली अपनी, वैसे मेरे को समझ में आ गया वो। तो इसका 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 10/9, है ना, 10⁻100 -1 और -100, ऐसा कुछ मिलेगा। ये ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है हमारे को। मैं आपको बता देता हूँ कि हमने बच्चे 10 कॉमन लिया, वो बस इन दोनों में से कॉमन लिया है ना। तो जब इस 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10/9 को नहीं कर रहे हैं, 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 इसके साथ ही रहेगा, इसके साथ नहीं आएगा, ठीक है। इसके साथ में सिर्फ 1/9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत ये जो चीजें हैं ये क्लियर, इसमें क्लैरिटी आनी चाहिए आपको। क्लियर है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब दूसरे वाले उस पर आ जाते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है सम ऑफ द सीरीज जिसमें पॉइंट में दे रखा हो आपको आंसर, जैसे सपोज करो एक सीरीज दे रखी है, सीक्वेंस दे रखा है आपको, ठीक है, 0.k 0.k है ना, प्लस 0.k k रन अप टू n टर्म्स, ठीक है, n टर्म्स तक, ठीक है। तो अगर आपको इसको मान लेते हैं सम निकालना है, एस एन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है k/81, ठीक है, 9n प्लस 10⁻n-1। इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है कई बार, k/81 10⁻n माइनस का, ठीक है, प्लस 9n-1 होता है। तो ये कुछ होता है इसका, ठीक है ना। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात होती है। तो अगर जैसे कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैसे सपोज करो आपसे पूछ लिया इसका सम बता दो, ठीक है, किसका, एक सीक्वेंस बनाते हैं, 0 कुछ भी ले लो, ठीक है, 2 ले लो, प्लस 0.22 ले लो, 0.222 ले लो, ठीक है, एन टर्म्स तक। कहाँ तक? एन टर्म्स तक। अगर मान लेते हैं इसको ऐड करना है आपको, तो ऐड करना है तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। आपको एस एन के लिए के फाइंड करना है, के की वैल्यू 2 है, तो 2/81 हो गया, ठीक है, 10⁻⁻n प्लस 9n-1, बस खत्म हो गया इसका आंसर, ठीक है। इतना आपको करना है। आगे बात समझ में? अच्छा, इसमें कोई डाउट है? पक्का? चलो इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे इसका सम निकालना है, बताना जरा क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बहुत ही बढ़िया, बहुत दिमागदार हो तुम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कैसे पता लगाते हैं हम? ये अंदर वाले से भी पता लगा लेंगे, 10⁻⁻n प्लस 9n-1, दो प्लस के तीसरा वाला माइनस का, ऐसे समझ में आ गया ना। चलो अब एक और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन ये है, जैसे द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ये इस सीरीज का सम कितना होगा ये आपको बताना है। 6/81 10⁻⁻n-1, या ये, ठीक है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताओ कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ठीक है। तो देखो, मुझे इसके लिए मेहनत नहीं करनी ज्यादा। के की वैल्यू निकालनी है, कितनी है? 6 है। मुझे पता है एस एन का फॉर्मूला होता है k/81, है ना, और 10⁻n प्लस 9n, दो प्लस के तीसरा वाला माइनस का होता है, -1, ठीक है। तो 6/81 हो गया, 10⁻n प्लस 9n, है ना, -1। कट कर सकते हो तो कर लो, 3 से हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 27, है ना। तो 2/27 10⁻9 प्लस 9n-1, है ना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इसका करेक्ट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन करके देखो जरा, आपसे होता है या नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा है व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का सम क्या होगा, थोड़ा जल्दी करिएगा, है ना। व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज, 0.3 0.33 0.333 ऐसे कर करके एन टर्म्स तक है। बताओ इसमें क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मुझे पता है यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है बच्चे, 3 है। आप एक आंसर निकाल के रखना, ठीक है ना। के की वैल्यू 3 है, तो मेरे को एस एन का फॉर्मूला आता है, क्या होता है, k/81 होता है, हाँ, 10⁻n प्लस 9n-1 होता है ना। तो k की जगह पे 3 रख दो, तो 3/81 हो गया, 10⁻n प्लस 9n-1, है ना। अच्छा, इसको कट कर लो, 27 बारी में कट होता है। बाहर हर आंसर में 3 दिख रहा है मेरे को, तो इसको मैं ब्रेक करता हूँ, 3 इंटू 9 ऐसे लिखता हूँ, 1/9 और 1/3, 27 को 10⁻n प्लस 9n-1, हाँ या ना, ऐसे कर सकते हैं। 9 को अंदर पहुंचा दो, तो 1/3 10⁻n प्लस 9n-1, इनके अपॉन में क्या डाल दो, 9 डाल दो। तो इसके अपॉन में भी 9 है, इसके अपॉन में भी 9 है, इसके अपॉन में भी 9 है।
अब क्या करेंगे, देखो माइनस एन पावर का मीनिंग क्या होता है पहले तो वो थोड़ा सा दिमाग में रखना आपने, ठीक है। और इन चारों में से एक हमारा आंसर है, पहले इसको कट कर लो, ये कट हो सकता है ना। तो ये कुछ ऐसे बन रहा है 1/3 10⁻⁻⁻n, मतलब जैसे कभी भी जैसे मान लेते मैंने ऐसे लिख रहा है 10⁻⁻⁻1, तो इसको 1/10 लिखा जाता है, -2 तो 1/10², -3 तो 1/10³, यानी नीचे ले जाने पे रेसिप्रोकल करने पे पावर अपने सिंबल चेंज कर लेती है। तो अगर ऐसा है तो ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/9, और इसको ना 1/10⁻n लिखा जा सकता है, हाँ या ना। और ये माइनस, ये प्लस का n है, माइनस का 1/9 है। मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले में से और थर्ड वाले में से 1/9 कॉमन ले रहा हूँ, समझ पा रहे मेरी बात को। तो मैंने कॉमन ले लिया, तो ये वाले को तो पहले लिख देता हूँ, इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ 1/9 प्लस का, वो भी ठीक है। तो प्लस का 1/9, प्लस का तो ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, तो माइनस का ले लो, चलो माइनस का 1/9 कॉमन ले लो। तो माइनस का 1/9 कॉमन लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएंगे, यानी ये माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/9 1 जा 1/9 ना, तो 1, और ये प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 1/10⁻n। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा बन रहा है, तो आपको ये चेक करना है, जरा देखना जरा कौन सा है। पहला ऑप्शन है पहला ये, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आपको देखो एडजस्ट तो करना पड़ता है आंसर को, लेकिन ये है कि इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है काम। आप इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी निकल जाएगा, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इससे भी निकल जाएगा, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। क्लियर, चलो कोई डाउट है यहाँ तक, पक्का समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आना जरूरी है ना। हाँ, एक क्वेश्चन है, देखो जरा इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, थोड़ा जल्दी करिएगा, है ना। आप क्वेश्चन में बोल रखा है इसका सम कितना आएगा, तो के की वैल्यू कितनी है, 5 है। दोबारा से याद करो, सम का फॉर्मूला क्या होता है, k/81 है ना, और कितना 10⁻⁻n प्लस 9n माइनस का, वेरी गुड, माइनस का 1। तो 5/81, देखो अभी 81 नहीं है किसी भी ऑप्शन में ना, तो मैं इसको 81 को ब्रेक करूंगा किसमें, 9 × 9 में, और इसको अंदर पहुंचा दूंगा जैसे अभी पहुंचाए थे ना पहले वाले में। तो इसको 10⁻⁻n को 1/10⁻n कर देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे, और अंदर इसको 9 को 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कॉमन वगैरह ले लेंगे जैसे लेते हैं, तो 5/9 हो गया, ठीक है। तो ये 1/9 × 10⁻n, ठीक है, और प्लस इसको इससे करेंगे तो n आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 1/9 आ जाएगा, ठीक है। तो 5/9 ये हो गया, इन दोनों में से 1/9 कॉमन ले लेते हैं माइनस का, ठीक है, क्या माइनस का, तो ये हो जाएगा n माइनस 1/9, 1 माइनस 1/10⁻n। तो कौन सा ऑप्शन के जैसा लग रहा है, तो आपको ये देखना है। हाँ भाई साहब ये तो नहीं है, हाँ भाई साहब ये भी नहीं है, 5/9 ये भी नहीं है, 5/9 n माइनस 1/9, ये रहा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका डी फॉर देहरादून इसका करेक्ट आंसर है भाई साहब। समझ में आया आपको, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हमारा देखो ये पहला पार्ट था स्पेशल सीरीज का, आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया हो स्पेशल सीरीज किस तरह की होती है। स्पेशल सीरीज पढ़ने में मजा आता है ना, इसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है। तो आई होप आपको भी ये मजा आया हो, ये मजा मैं पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको भी मजा आया हो, तो अगर मजा आया तो कमेंट में बताना बिल्कुल भी, है ना। और हम नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलेंगे, थोड़ा सा और कुछ अच्छी अच्छी चीजें करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको पूरा बता देता हूँ, जब हम ये सीरीज खत्म कर लेंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हमारे को कुछ आता है ना। और आपको सब कुछ लगभग हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ करा दें, ठीक है। तो उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।